Hello बच्चों, let's see this question and the question says consider the reversible isothermal expansion of an ideal gas in a closed system at two different temperature. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है आइडियल गैस की वो कंसिडर करनी है, मतलब कि ये सिचुएशन हमें कंसिडर करनी है इन अ क्लोज्ड सिस्टम और दो डिफरेंट टेम्परेचर लेके चलना है। हमें ये बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा सही ग्राफ है। तो देखिए हम यहाँ पे ये लेट करते हैं कि जो टेम्परेचर T1 जब हमने लिया तो जो गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, वो हो रहा है V1 से V। और जब टेम्परेचर T2 लिया तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है V2 से V। हमने हर जगह V2 को जो है वो हमने V रखा है। तो अब पहले हम वर्क डन देख लेते हैं दोनों ही सिचुएशन में। अगर हम W1 की बात करें, यहाँ पे मॉड लगा रखा है, ठीक है, तो माइनस का साइन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो इधर मॉड में जाके पॉजिटिव हो चुका है। तो nRT1, क्योंकि ये किसके लिए, एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 के लिए, तो W1 वर्क डन है। nRT V2 क्या है, V, और V1 तो V1 ही है। एट टेम्परेचर T2 की बात करें अगर, तो हम W2 को क्या लिखेंगे बच्चों, nRT2 ln V/V2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को लिख लिया है। अब W1 को हम सिंप्लीफाई करके, मतलब और कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, nRT1 ब्रैकेट में ln V माइनस ln V1। ऐसा क्यों लिखा हमने बच्चों, क्योंकि ln A/B को लिख सकते हैं हम ln A माइनस ln B। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लिखने का। और W2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, nRT2 ln V माइनस ln V2। ठीक है, अब बच्चों हमें सारे ऑप्शन से एक बात तो ये क्लियरली पता लग रही है कि जो स्लोप W2 का है ना वो ज्यादा है W1 से। ठीक है, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ W2 is greater than slope of W1। इससे ये पता चल गया nRT2 जो है बड़ा है nRT1 से। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि T2 जो है वो बड़ा है T1 से। इससे फिर बच्चों हमें क्या पता चला कि जो T2 वाला स्लोप है वो ज़्यादा, मतलब T2 वाला स्लोप ज़्यादा होगा। अब हमें ये देखना है, स्लोप तो सब में ही ज़्यादा है T2 का, बट करेक्ट स्लोप कौन सा है। तो बच्चों हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अच्छा बच्चों, हम एक चीज़ मेंशन करना यहाँ पर भूल गए कि एन आइडियल गैस बोला है, तो यहाँ पे हर जगह एन की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, आर गैस कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 ग्रेटर देन T1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे फाइनली जो आउटकम आता है वो ये आता है कि जो इंटरसेप्ट है ना T2 वाला, या फिर हम कह सकते हैं W2 वाला, इंटरसेप्ट ऑफ W2 वो ज्यादा नेगेटिव होगा इन कंपैरिजन टू इंटरसेप्ट ऑफ W1। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे RT लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर T2 बड़ा है तो V2 भी बड़ा होगा, और T1 छोटा है तो V1 छोटा होगा, तो V2, क्योंकि V2 ग्रेटर है V1 से, V2 जो है वो बड़ा है V1 से, मतलब कि अगर इन दोनों में, इन दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करा जाए तो V2 जो है अगर वो बड़ा है V1 से तो ऑब्वियसली इस ये ज्यादा नेगेटिव की तरफ, इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो ज्यादा नेगेटिव जाएगा। वैसे भी बच्चों हमें इक्वेशन पता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी पता है, y तो w हो गया, स्लोप क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, और x क्या हो गया हमारा,
ये वाली चीज हो गई, v वाली चीज, ठीक है। तो जब v2 ही ज्यादा नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट तो ऑब्वियसली w2 का ज्यादा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 जो है ना बच्चों सेम ही ग्राफ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों ग्राफ में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन दोनों में आ जाएगा, दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे क्योंकि सेम ही ग्राफ है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।